सभी साथियों को मेरी ओर से जय श्री राम। सज्जनों, आज मैं सोमकाल से और नीचे बीताकोट खाल तक आ रहा था, जो कि केवल पैदल मार्ग 2 किलोमीटर है। मगर जब मैं पैदल मार्ग में जा रहा था तो कुछ लोगों ने मेरे को कहा कि पंडित जी, यहाँ तो बहुत रास्ता विकट हो चुका है, यहाँ पे जो है शेर भालू बाघ का डर है, आप रोड के रास्ते जाए। तो मुझे रोड के रास्ते यहाँ आने में कम से कम 2 घंटे लगे। जब मैं रोड के रास्ते आया तो मैंने देखा एक चीड़ इतना पनप रहा है, हर जगह चीड़ 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 और एक कोरी घास मुझे नज़र आई। इसके सिवाय और कुछ नहीं आया, और इसी के डर से ये कोरी घास और उसकी वजह ये सारा कोरी घास और चीड़ आपको नज़र आ रहा होगा। ये पूरे रास्ते में, बस सारे रास्ते मुझे ऐसे ही मिले, कोरी घास और चीड़। जड़ जंगल ज़मीन बंजर हो चुके हैं, सारे जो नदी नाले हैं वो भी ख़त्म हो चुके हैं, सब में कोरी घास बढ़ चुका है और इतना विकट गुज्जा बन चुके हैं कि उनके अंदर जो है जंगली जानवर आराम से अपना आशियाना बना के ठाट बाट कर रहे हैं, रह रहे हैं, जो कि खेतों को दुनिया भर का नुकसान कर रहे हैं और जनमानस को भी पूरा नुकसान झेलना पड़ रहा है। ये कोरी घास है, देखो ये सारे बुज्जा, ये है नदी नाले, सब जो है बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये मैं बीताकोट में पहुंचा, यहाँ पे लोगों के साथ थोड़ा मिला जुला और सबके साथ हमारी जयराम जी की हुई, सबके साथ जय श्री राम हुआ। और यहाँ कुशल खबर सेम पहुँची। आज इधर कुछ आयोजन भी है और लोग काफ़ी आ रखे हैं, लोगों से मेरी मुलाकातें हुई और इसी बात में चर्चा हुई। मेरा ज़्यादा गपशप मुझे मारना नहीं आता है, इधर उधर की बातें मुझे पसंद नहीं है, मैं प्रकृति प्रेमी हूँ। ये बहन जी भी जयराम जी की कर रही है, इनसे मैंने बातें की। ये कह रही हैं कि जब तक क्या करें, हम तो यहाँ बड़ी मुश्किल में पड़े हुए हैं। यहाँ ये कोरी घास दुनिया भर का हो गया और खेत बंजर हो गए, पूरे जो है खेतों में कोरी घास बढ़ चुकी है। और यहाँ पे जो है कुलां और कोरी घास के चक्कर से बारिश भी सही ढंग से हम लोगों को मिल नहीं पाती है। और ये दीदी बोल रही है कि बड़ी हाँ बंदर हो गए हैं दुनिया भर के। अरे यदि कुछ फल फूल हैं भी तो वो सब खा जा रहे हैं, खेती को नुकसान कर रहे हैं। कुछ हम साग सब्जी भी बो रहे हैं तो उन तक भी परेशान, सब जंगली जानवर सब कर जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो सुंगरों ने सारी खेती को बर्बाद कर दिया है और जनमानस के लिए जो है ये बाघ, चीता, भालू, ये जो है जनमानस के लिए खतरा बन चुके हैं। यदि कोई आदमी बकरी भी पाले और वो चुगाएँ तो कहाँ चुगाएँ, और कोई आदमी यदि खेती भी करे तो कैसे करे, तब तक सुंगर और हिरन ये सब साफ कर जा रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि वास्तव में पंडित जी आप बातें तो सही कर रहे हैं, मगर लोग कहाँ इस पे ध्यान दे रहे हैं। तो मेरी अपील है सारी जनमानस को कि एक हो जाओ, अभी भी जो है इस बारे में सोच लो, अन्यथा यह वो देव पवित्र भूमि उत्तराखंड बर्बाद की ओर जा रही है। और कल को ऐसे ही होते रहा तो यहाँ जनमानस का रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये हालत इतनी बिगड़ती जाएगी। सड़क देखो, ये कम से कम 12 फीट की सड़क होगी, ये 4-5 फीट से ऊपर नहीं है। दोनों तरफ जो है यह कोरी घास, पागल घास, ये रौदड़ी दुनिया भर की हो गई है। मैं उत्तराखंड में हर जगह भी घूम रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ, यहाँ से बद्रीनाथ केदारनाथ क्षेत्र से लेकर इधर आपका जो है ये अल्मोड़ा क्षेत्र से, ये टनकपुर, पीलीभीत, इधर लोहाघाट, चंपावत, इधर आपका अल्मोड़ा, नैनीताल, इधर बागेश्वर से लेकर इधर पौड़ी, टेहरी, चमोली, उत्तरकाशी, हरिद्वार से लेकर इधर कोटद्वार से लेकर इधर रामनगर क्षेत्र से लेकर यहाँ भी कोरी घास, ये पागल घास हर जगह बढ़ती ही जा रही है। और चीड़ ने तो पूरा पर्वत खंड जो है वो ख़त्म कर दिया है। कभी हमारे यहाँ इतनी चीड़ नहीं हुआ करती थी, रौले गधेरे बाटे घाटे सब साफ हुआ करते थे, हम पैदल ही जाते थे। ये तो विकास अब हो रहा है, रोडों का जाल बन चुका है और लोग भाग चुके हैं। जैसे जैसे यहाँ विकास रोडों का हुआ, वैसे वैसे लोगों ने यहाँ से भागना शुरू कर दिया अपना बोरी बिस्तर लेके। तकरीबन पैसे वाले तो काफ़ी जो है यहाँ से कुछ रामनगर बस चुके हैं, कुछ जो है हल्द्वानी बस, कुछ क्या बहुत पूरा रामनगर पहाड़ी से भर चुका है, हल्द्वानी भर चुका है और आपका नीचे रुद्रपुर भर चुका है, उधर से सितारगंज, उधर से खाटी माँ आ गया, आपके जो है टनकपुर,
और इधर से आपका जो है पूरा देहरादून, इधर ऋषिकेश और हरिद्वार, इधर से आपका कोडा पूरा ही पहाड़ से आदमी नहीं, केवल एक मकान के लायक जगह लेके और अपना जो है वहाँ टिक चुके हैं। वहाँ भी जो है कि आय के स्रोत तो कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। बच्चे सब की जो है बाहरी सर्विस कर रहे हैं और यह देवभूमि इस तरह से विनाश इस देवभूमि का हो गया जिसकी कोई सीमा नहीं है। और लोगों ने केवल अपने आशियाना के लिए एक एक मकान जो है की जगह वहाँ ले रखी है और उसमें अपना पेंशन से अपना गुजारा भत्ता कर रहे हैं। लेकिन उनके बच्चों को तो पेंशन मिलेगी नहीं, कल को केवल मकान ही मकान रह जाएगा। उसके बाद जो है कि वहाँ से वो मकान भी बंजर पड़ने के कगार में हो जाएगा, जिस प्रकार से यहाँ पहाड़ में मकान बंजर पड़ रहे हैं। क्यों कि आजीविका के साधन तो बाहर ही हैं। यदि यहाँ भी हम कुछ आजीविका करना चाहते तो यहाँ बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य कि जब जब किसी स्थान का विनाश की गति होने पे आती है तो यही दृश्य दिखाई देता है। आज ये सब दिखाई दे रहा है, जहाँ की इतना कौनी, चीना और झुंगारा, मंडवा और कितनी प्रकार के अनाज, गहत, भट्ट, सोयाबीन, चौलाई, कई प्रकार के अनाज और सब्जियां हुआ करती थी। यहीं से हम, इसी देवभूमि से हम पढ़े थे, लिखे, बड़े हुए, आगे बढ़े और आज इस देवभूमि का जो दृश्य दिखाई दे रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। केवल चीड़ ने पूरा ही जो है सब घेर लिया है। इसका जन आंदोलन मैंने इसीलिए में 1998-99 से शुरू कर दिया था कि आओ हम सब चीड़ हटाएं, बांज और तिलंज लगाएं और इसको फल पट्टी बनाएं। सेब, अंगूर, संतरा, मौसमी, नारंगी, आड़ू, अखरोट हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में हुआ करता था, भरपूर मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन आज कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, केवल इस रौदड़ी घास, चीड़ की सिवाय और कुछ नहीं पनप रहा है। दुर्भाग्य है। तो अभी भी वक्त और मौका है, यदि हम सब एक मंचित होकर के फिर भी इस चीड़ और रौदड़ी, कूरी, पागल घास को हटाने के लिए एक संकल्प करें और भारत सरकार से लड़ें, बोलें। पहले तो हमारे 18 विधायक थे, आज 70 विधायक हो गए। ये सब खाने पीने के यार हैं और कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं। बस जैसे ही उठते हैं तो इनको दुनिया भर का खाना चाहिए और फिर जब ये पेट भरता है फिर ये सो जाते हैं और जब सोते हैं तो 6 महीने के बाद फिर खाने के लिए उड़ जाते हैं। इस प्रकार से जो है कि हमारे नेता लोग हो गए हैं। दुर्भाग्य है, किससे कहें, क्या कहें। मानव है, मानवता नहीं रह गई। इंसान है, इंसानियत बहुत कम दिखाई दे रही है और ये जो देव पवित्र भूमि है ये विनाश के कगार में जा रही है। पहले कुछ वज्र पड़ता था, अब दुनिया भर के बादल फूट रहे हैं। दुर्भाग्य है, समझना होगा हम सबको। आगे इस विषय में चिंतन और मनन करना होगा, जानकारी रखनी होगी, नहीं तो यह देवभूमि बर्बाद की ओर चली जाएगी। तो मित्रों, ये पूरी घास को देखो, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसान करता है और जनमानस के लिए बहुत ही बेकार है। तो इस को यदि आप इस चैनल को यदि आप को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट भी करें, शेयर ज़रूर करें और बाकी तो मेरी आप लोगों से अपील है कि इस बारे में हम सबको सोचना होगा, जानना होगा, सोचना होगा, मनन करना होगा। इस विषय में आपस में चर्चाएं करनी होगी, बैठना होगा और आपस में बातें करनी होगी। अन्यथा यह कूरी घास, पागल घास इस उत्तराखंड को विनाश कर देगी। तो इस बारे में आप हम सबको जानना होगा, ये चीड़ और कूरी हटाना होगा और इसको फल पट्टी बनाना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सबको मेरा